अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है। सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल में इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, उसको आज हम स्टडी कर रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, पहली बात ये कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं ये सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के लिए होंगी जो स्ट्रेट लाइन में मूव होंगे और उनकी मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ होनी चाहिए। जैसे हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए आफ्टर टाइम टी बन जाता है। तो क्योंकि उनका एक्सेलरेशन से मूव हो रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होकर वी एफ बन जाती है। तो जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो डेफिनेटली उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर कर लेना है। अब ये हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ हैं, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए फॉर एक्सेलरेशन, टी फॉर टाइम, वी एफ फॉर फाइनल वेलोसिटी, एस फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, इनके लिए हमने ये कुछ फार्मूलाज बनाए हैं जिनको इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। इससे पहली बुक में इनके प्रूफ भी सिलेबस में होते थे, इनको डिराइव किया जाता था, और लेकिन अब आपके सिलेबस में इनके डिराइव नहीं हैं, इनकी डेरिवेशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम इन फॉर्मूलाज को सीखते हैं। देखिएगा किस तरह से होंगे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम प्लस हाफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड स्क्वायर ऑफ टाइम। इसको हम यूँ देखते हैं, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आमतौर पर यूज़ होती है, इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर हमें ये 4 पैरामीटर्स गिवन हो, 3 हमें मालूम हो, कोई फोर्थ हमने फाइंड करना हो, तो ये इक्वेशन यूज़ की जा सकती है। इसमें देखिएगा, इसमें भी डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सेलरेशन है। फाइनल वेलोसिटी नहीं है। फाइनल वेलोसिटी के अलावा बाकी सब क्वांटिटीज़ को हमने डील करना हो तो ये इक्वेशन यूज़ की जा सकती है। और अगर इसमें टाइम नहीं है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अगर हमने टाइम के बगैर सिचुएशन को सॉल्व करना हो तो ये इक्वेशन यूज़ की जा सकती है। ओनली मैग्नीट्यूड्स आर यूज्ड। स्टूडेंट्स, जब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो उस वक्त हमने सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड्स को डिस्कस करना है, एक्स डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करना। डायरेक्शन ऑफ वी आई विल बी पॉजिटिव। हमेशा जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी को पॉजिटिव माना जाएगा। जितनी भी क्वांटिटीज़ इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होंगी उन सबको पॉजिटिव माना जाएगा, और जो क्वांटिटीज़ इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होंगी उनको नेगेटिव माना जाएगा। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल 2.1 हमने पहले एक लेक्चर में परफॉर्म कर दिया था, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स ड्रा करना सीखा था। वो स्केल नीचे गिर गया, सॉरी फॉर डैट। देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैंने लिखी है आपको समझाने के लिए। सॉरी, 2.2 न्यूमेरिकल। A car is moving with an average speed of 72 km/h. How much time will it take to cover a distance of 360 kilometers? स्टूडेंट्स, इसमें हमने डाटा बनाना है। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग होगी, फिर गिवन डाटा। देखिए कौन कौन सी क्वांटिटीज़ गिवन हैं। अगर आपको डाटा बनाने में मुश्किल पेश आती है तो आप अपनी बुक पर ही इस तरह से लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के लिए वी एवरेज का सिंबल लिख लें 72 km/h के लिए। हाउ मच टाइम, यानी कि टाइम हमने कैलकुलेट करना है, उस पर आप क्वेश्चन मार्क लिख लें। टू कवर आ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, तो डिस्टेंस प्रोवाइडेड है 360 किलोमीटर। हम इसका डाटा बनाते हैं। एवरेज स्पीड वी एवरेज सिंबल लिखेंगे,
72 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस s इज इक्वल टू 360 किलोमीटर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दोनों यूनिट ही बिगर हैं, यानी कि किलोमीटर्स में गिवन हैं, तो हमें इनको स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से कोई एक यूनिट मीटर में होता या मीटर पर सेकंड में होता तो हमें दूसरे क्वांटिटी के यूनिट को भी सेम बनाना था, यानी कि अगर यहाँ पर मीटर पर सेकंड था होता तो हमें यहाँ भी मीटर्स में चेंज करना था, लेकिन अभी क्योंकि दोनों ही किलोमीटर्स में हैं तो हमें इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टू फाइंड लिखेंगे, टू फाइंड में है हाउ मच टाइम, टाइम लिखा, उसका सिंबल लिखा क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला की हेडिंग, स्टूडेंट्स जब ऑब्जेक्ट एवरेज स्पीड के साथ मूव हो रहा होता है तो स्पीड के टॉपिक में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, s इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। दो s भी प्रोवाइड है, कैलकुलेशन में लिखेंगे हम हेडिंग, वैल्यूज़ को पुट कर दें, s की वैल्यू है 360 और वी एवरेज वैल्यू है 72 मल्टीप्लाई बाई टी। 72 इस तरफ टाइम के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा। 360 डिवाइडेड बाई 72, कैलकुलेटर से आपका आंसर है 5। तो क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स हम सेकंड नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम को हम आवर्स में डील कर रहे हैं, तो यहाँ होगा 5 आवर्स। लास्ट में आप इसका रिजल्ट लिख दें, दस द कार विल टेक 5 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हम रिजल्ट कैसे लिखें। स्टूडेंट्स जो हमारे पास टू फाइंड था उसको आपने वर्ड्स में लिख देना है। जैसे देखें, वो पूछ रहे थे हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो हम लिख देंगे इट विल टेक 5 आवर्स टू कवर आवर डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट 2.2 न्यूमेरिकल था। अब हम 2.3 न्यूमेरिकल को देखते हैं। टू 2.3 न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैंने इसकी स्टेटमेंट लिखी है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि अभी उसकी वेलोसिटी 0 है, तो हम उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखेंगे। इट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी है, तो इसको हम फाइनल वेलोसिटी वीएफ लिखेंगे। इन 50 सेकेंड्स, सेकेंड्स आपको पता है टाइम का यूनिट है, तो हम यहाँ पे टी लिख देंगे। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का सिंबल AAV क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स इसी तरह से आप अपनी बुक पर स्टेटमेंट के साथ मेंशन कर लें, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने डाटा किस तरह से बनाना है। सॉल्यूशन, गिवन डाटा, इनिशियल वेलोसिटी VI 0, फाइनल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स यहाँ चूँकि ये टाइम हमारे पास सेकंड्स में है, तो हमने यहाँ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। पहले तो हम जो आर है उसको हम लाइन के नीचे शिफ्ट कर लेंगे, लाइन के ऊपर इसमें -1 है, लाइन के नीचे शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन चेंज होकर +1 हो जाता है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि किलो का मतलब 1000 है, किलो की प्लेस पर हम के की प्लेस पर हम 1000 लिखेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर है इज इक्वल टू 1000 मीटर्स एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं। इस तरह जब हम 1 आवर को कैलकुलेट करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600 सेकेंड्स, तो हमारे पास 1 आवर जो है वो 3600 सेकेंड्स के बराबर है। तो हम किलोमीटर में लिखेंगे 1000 मीटर्स और 1 आवर में लिखेंगे 3600 सेकेंड्स। कैलकुलेटर से 90 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल प्रेस कर लें, फिर 3600 से डिवाइड कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम यहाँ से हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स। टू फाइंड क्वेश्चन मार्क हमने पुट किया था एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन वर्ड्स में लिखना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। एवरेज सिंबल में लिखना भी ज़रूरी है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब हम एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला लिखा था एवरेज एक्सेलरेशन, जो कि बन जाता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी में VF माइनस VI ओवर T।
ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने एक्सेलरेशन के टॉपिक में डिस्कस किया है। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लें कैलकुलेशन में। फाइनल वेलोसिटी इज़ 25, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0 एंड टाइम इज़ 50। 25 माइनस 0 इज़ 25। 25 को 50 से आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करें तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.5। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से लास्ट में रिजल्ट लिखना ना भूलें। 2.4 न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल देखिएगा। आकार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसकी पहली वेलोसिटी है, तो इसको हम इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे। इट देन एक्सेलरेट्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सिग्नल से गुजरने के बाद उसने स्पीड बढ़ाई है, तो उसका एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी, तो हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है जो फाइनल वेलोसिटी होगी आफ्टर 5 सेकेंड्स। ये भी एक इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिएगा। इसमें कन्वर्जन कोई नहीं है। सोल्यूशन गिवन डाटा, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड, टू फाइंड में फाइनल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इनके वर्ड्स लिखने होते हैं, इनके सिंबल्स लिखने होते हैं, नंबर्स लिखने के साथ हमने यूनिट्स ज़रूर लिखने होते हैं, इनके मार्क्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो ये मैंने साथ में इक्वेशंस लिख ली हैं। अब स्टूडेंट्स को फ़ौरन से नहीं पता चलता कि हमने यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन कौन सी यूज़ होगी। देखें, पहली बात तो ये कि इनमें से किसी में भी डिस्टेंस नहीं है। जब डिस्टेंस नहीं होगा तो ना तो ये सेकंड इक्वेशन यूज़ होगी ना थर्ड इक्वेशन यूज़ होगी। फिर हम चेक कर लेते हैं क्या ये और 4 क्वांटिटीज़ हैं। देखिएगा, VF, VI, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बेस्ट है, तो इसको हम लिखेंगे फॉर्मूला में VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। कैलकुलेशंस में हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। VF हमने फाइंड करना है, VI की वैल्यू 5 है, प्लस एक्सेलरेशन 1.5 है और टाइम 5 है। 1.5 को 5 से कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 मिलेगा। फिर उसको 5 के साथ ऐड करेंगे तो 12.5 आंसर है। फाइनल वेलोसिटी VF इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड, और साथ में रिजल्ट भी लिख दें। रिजल्ट का स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि हम सेम वही लिखेंगे जो 2 फाइंड में था। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड्स विल बी 12.5 मीटर पर सेकेंड। 2.5 न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। 2.5 में देखिएगा स्टूडेंट्स, आ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी फर्स्ट वेलोसिटी है, तो इसको हम VI कह देते हैं। एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स यहाँ उन्होंने बताया नहीं है कि कह रहे हैं एक्सेलरेट्स, तो ये उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड। हमें इसके यूनिट से भी पता चल जाएगा कि 2 एक्सेलरेशन है। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल, हाउ फार डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। गो इन 10 सेकेंड्स, टाइम 10 सेकेंड्स प्रोवाइडेड है। तो हम इसके लिए डाटा बना लेते हैं। VI 18 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकेंड में उसी तरह से चेंज करना है। आवर को नीचे लिख लें, किलोमीटर को 1000 मीटर्स लिख लें, 1 आवर को 3600 सेकेंड्स लिखेंगे। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके इक्वल प्रेस करके डिवाइड करेंगे इससे, तो आंसर 5 मिल जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ये है और टाइम हमारे पास ये गिवन है। 2 फाइंड में डिस्टेंस है। अब स्टूडेंट्स हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। S हमने फाइंड करना है और टाइम प्रोवाइडेड है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो जब फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो थर्ड इक्वेशन यूज़ नहीं हो सकती और फर्स्ट इक्वेशन भी यूज़ नहीं हो सकती है।
तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना था, सेकंड इक्वेशन यूज़ होगी। बाकी वैल्यूज़ देख लें। एस तो हमने फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है। तो हम फॉर्मूला में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। कैलकुलेशंस में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी आई वैल्यू है 5 और टाइम की वैल्यू है 10 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 और टाइम में होगा 10 का ये स्क्वेयर। 2 से 2 कैंसिल है, 5 10s are 50, 10 का स्क्वायर आपको कैलकुलेटर से मिल जाएगा 100 और 50 को ऐड करेंगे तो 150। स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल और हम कर लेते हैं इसी में ही, बाकी न्यूमेरिकल्स हम सेकंड लेक्चर में देख लेंगे। 2.6 न्यूमेरिकल। A wagon is moving on the road with a velocity of 54 km/h। तो जो पहली वेलोसिटी है उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी कहना है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, ये उसने डिस्टेंस कवर कर लिया तो हमने कैपिटल एस लिख दिया। बिफोर स्टॉपिंग, जब वो स्टॉप हो जाती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि पहली वेलोसिटी हमने वी आई लिख ली है तो ये सेकेंड वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी वी एफ। डिटर्मन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, ये हमने फाइंड करना है। तो डाटा बना लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 54 km/h, इसको मीटर पर सेकंड में उसी तरह से हमने चेंज कर लिया। डिस्टेंस 25 मीटर गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 भी यहाँ से हमें पता चल जाएगी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया नहीं है लेकिन हमने खुद से गैस कर लेना है। जब बॉडी स्टॉप हो जाएगा, पहले मूव हो रहा था अब स्टॉप हो गया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है, तो हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम गिवन नहीं है तो टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। टाइम वाला फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड दोनों है। थर्ड को चेक कर लें। 2as, ए हमने फाइंड करना है, एस प्रोवाइडेड है। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही प्रोवाइडेड है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। कैलकुलेशंस में हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2a हमने फाइंड करना है, s की वैल्यू है 25 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी में 0 है स्क्वेयर, माइनस साइन ये फॉर्मूला में है, vi की वैल्यू है 15 और इसका ये स्क्वेयर। 25 2s are 50, 50 टाइम्स a इज इक्वल टू 0 को हमने छोड़ दिया, 15 का स्क्वेयर आपको कैलकुलेटर से 225 मिल जाएगा, ये माइनस लिखना ना भूलें। 50 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 225 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आंसर कैलकुलेटर से मिल जाता है माइनस साइन के साथ। तो हम रिजल्ट में लिखेंगे द वैगन एक्सेलरेट्स विद -4.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं, उम्मीद है आपको इनकी अच्छी समझ आ गई होगी और बाकी न्यूमेरिकल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।